उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हराओ अभियान के तहत चुनावी मैदान में उतरे मुकेश सहनी जब बिहार में एनडीए से बेदखल कर दिए गए, मंत्री पद चला गया और अब जो तलवार उनके एमएलसी सीट पर लटकी है उसको लेकर बिहार से भारतीय जनता पार्टी हराओ और भगाओ अभियान चलाकर बिहार विधान परिषद चुनाव में दमखम दिखाने वाले मुकेश सहनी को उनकी हैसियत का पता चल गया है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बिहार विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे थे उसमें मुकेश सहनी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था। ये वो सीटें थी जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन जब परिणाम सामने आया तो मुकेश सहनी की हैसियत पता चल गई। 7 सीट के उम्मीदवारों के अगर वोट को जोड़ा जाए तो कुल 402 वोट ही मुकेश सहनी के 7 उम्मीदवार को मिले हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मुकेश सहनी के जो 7 उम्मीदवार विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे थे, 7 ने मिलकर 402 वोट लाया है। इसके साथ ही जो सबसे चौंकाने वाला सीट है वो दरभंगा है। दरभंगा मुकेश सहनी अपना गर्व बताते हैं, उनका गृह जिला है और वहाँ जिस प्रत्याशी को मुकेश सहनी ने चुनावी मैदान में उतारा था उस प्रत्याशी को महज 24 वोट मिले हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान तब हुआ था जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल ही रहा था। मुकेश सहनी तब बिहार के एनडीए गठबंधन में शामिल थे। उन्होंने पहले तो विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में सिर्फ 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। मुकेश सहनी ने सिर्फ उन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था जहां बीजेपी के उम्मीदवार खड़े थे। सहनी ने जेडीयू के सारे उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन चुनाव परिणाम ने बिहार की सियासत में उनकी हैसियत का अंदाज़ा दिला दिया। मुकेश सहनी के गृह जिले में सिर्फ 24 वोट मुकेश सहनी ने अपने पार्टी वीआईपी की ओर से जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे उनमें उनका गृह जिला दरभंगा के अलावे सहरसा, पूर्णिया, रोहतास, बेगूसराय, समस्तीपुर और सारण यानी कि छपरा की सीट शामिल थी। अब उन सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवारों को मिले वोट पर नजर डालिए। सियासी जानकारों की निगाहें सबसे ज़्यादा दरभंगा विधान परिषद सीट पर थी। दरभंगा न सिर्फ मुकेश सहनी का गृह जिला है बल्कि यहाँ निषाद वोटरों की तादाद भी अच्छी खासी है। मुकेश सहनी इसी वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं, लेकिन दरभंगा विधान परिषद सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार बैद्यनाथ सहनी को महज 24 वोट मिले। विधान परिषद चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवारों की हालत दूसरे सीटों पर भी कमोबेश ऐसी ही रही। रोहतास कैमूर विधान परिषद सीट पर वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार गोविंद विंद को सिर्फ 19 वोट है। दरभंगा से सटे समस्तीपुर सीट पर वीआईपी उम्मीदवार आदर्श कुमार को महज 43 वोट मिले। विधान परिषद की सारण सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार बाल मुकुंद चौहान को सिर्फ 24 वोट मिले। बेगूसराय में वीआईपी के प्रत्याशी जय राम सहनी को महज 44 वोट मिला। वहीं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार श्यामनंद सिंह को 68 वोट आए, तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा सीट पर वीआईपी कैंडिडेट चंदन कुमार को 180 वोट मिला। विधान परिषद के चुनाव में अपने सियासी रणनीति के तहत मुकेश सहनी ने जेडीयू के सारे उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन विधान परिषद चुनाव में बिहार के 3 प्रमुख राजनीतिक पार्टी भाजपा, जेडीयू और राजद में सबसे खराब प्रदर्शन जेडीयू का ही रहा। यानी मुकेश सहनी के समर्थन का कोई फायदा जेडीयू को नहीं हुआ, ना ही उनके बीजेपी विरोध का कोई असर हुआ, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। सियासी जानकार बताते हैं कि विधान परिषद चुनाव परिणाम से मुकेश सहनी की बिहार की सियासत में स्थिति और खराब हुई है। बीजेपी उन्हें अपने गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। तेजस्वी भी उनसे चोट खाए हुए हैं। हालांकि मुकेश सहनी के समर्थकों को उम्मीद थी कि भविष्य में वीआईपी पार्टी का तालमेल राजद से होगा, लेकिन विधान परिषद चुनाव के बाद ये साफ हो गया है कि राजद भी मुकेश सहनी को गंभीरता से नहीं लेने जा रही। ऐसे में मुकेश सहनी की आगे की राजनीति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस
रिचार्ज कूपन की बात मुकेश सहनी कर रहे थे, वो रिचार्ज कूपन तो अब बीजेपी नहीं देने वाली, लेकिन जिस बीजेपी को हराने की बात मुकेश सहनी कर रहे थे और जेडीयू का समर्थन दे रहे थे, न जेडीयू प्रदर्शन बेहतर कर पाया और ना ही मुकेश सहनी अपने वोट की ताकत बिहार में दिखा पाए। अब राजद, जिसने पहले ही उनके पीठ में खंजर भोंका मुकेश सहनी के कहने के तौर पर, और अब जब बीजेपी उनसे दरकिनार कर चुकी है, तो निश्चित तौर पर जिस नाव को एनडीए की नाव पार कराने वाले मुकेश सहनी बनते थे, बोलते थे, वही खेवैया अब अपनी नाव को किधर ले जाएगा, कैसे डूबने से इस नाव को बचाएगा, ये बड़ा सवाल बिहार के सियासत में खड़ा हो गया है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।